जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि बिजली नीचे क्यों गिरती है। ये जानने से पहले हम जानेंगे बिजली बनती कैसे है, और उससे जानने से पहले ये जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। प्रकृति में जो भी जल के स्रोत हैं उन पे सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से उसकी जो ऊपरी सतह है वो गर्म होकर के भाप बनती है, और भाप ऊपर जाकर के संघनित होकर के जल की बूंदों का रूप लेती है, जिससे बादल बनते हैं। और प्रकृति में जो भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और छोटे छोटे कण जो हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु जो हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु 3 मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। तो जो भी बादल होते हैं हवाएं चलने की वजह से कुछ बादल ऋणावेशित हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं घर्षण की वजह से। जैसे कि हम एक पेन लें और अपने बालों में रगड़ें और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो कागज़ के टुकड़े कलम की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि कलम जो होती है ऋणावेशित हो जाती है और कागज़ धनावेशित रहता है उसके मुकाबले, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि बिजली भी नीचे की तरफ आती है, क्योंकि जो भी बादल होते हैं, बादल की ऊपरी सतह जो होती है छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं, और हवाएं चलने की वजह से कुछ बादल ऋणावेशित और कुछ बादल धनावेशित हो जाते हैं, और ये बादल आपस में टकराते हैं, जिससे बिजली बनती है। और ये बिजली का तापमान 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें जो एनर्जी होती है 300 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वाट होती है। तो ये इतनी गर्म बिजली जिसका तापमान सूरज के तापमान से, सूरज की बाहरी सतह के तापमान से 5 गुना ज़्यादा होता है। सूरज की बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने गर्म बिजली जो होती है और बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरती है, तो हवाएं फैल नहीं पाती। हवाएं अचानक से फैलनी पड़ती हैं हवाओं को, तो इसलिए गड़गड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे बादल का गरजना कहा जाता है। और दोस्तों, जो भी आवेश होता है वो अपोजिट आवेश की तलाश में धरती की तरफ भी आ जाता है कभी कभी। जैसे कि हवाएं चलने की वजह से पेड़ पौधे धनावेशित हो जाते हैं, और ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें होते हैं धनावेशित हो जाती हैं। तो ये जो ऋणावेश होता है, जो बिजली होती है ऋणावेशित होती है, और ये धनावेश की तरफ आकर्षित होती है। जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े कलम की तरफ आकर्षित हुए थे, तो उसी तरह ये भी आकर्षित होती है, और जो भी पहले पाती है जैसे पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ईंट भट्ठे, तो उसी पे जाके गिर जाती है। इसलिए हमें बिजली जब गरजती है तो पेड़ पौधों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों पे ज़्यादा गिरती है, क्योंकि ये नज़दीक पड़ते हैं ऊंचाई पे रहने की वजह से। तो ये जो ईंट भट्ठे होते हैं इनके ऊपर जो होता है छड़ लगाया जाता है लोहे का, और इसे ज़मीन के अंदर ले जाया जाता है। जो भी बिल्डिंगें होती हैं उन्हें भी ले जाया जाता है, उनमें भी ऐसा ही किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी बिजली गिरे वो ज़मीन के अंदर चली जाए और ये बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों, ये था बिजली नीचे क्यों गिरती है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।